दिमाग इंसानी जिस्म का सबसे पेचीदा हिस्सा है। दिमाग को मुनासिब तरीके से काम करने के लिए जिस्म को ऑक्सीजन, ग़िज़ाई अज्जा और हरकत फराहम करने की ज़रूरत होती है। जिस्म के अफ़आल के बगैर दिमाग ज़िंदा रहने या तरक्की करने के काबिल नहीं होता। एक बालिग इंसान के दिमाग का वज़न तकरीबन 3 पाउंड होता है। दिमाग को हम 4 अहम हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहला है सेरिबैरम, दूसरा सेरिबेलम, तीसरा ब्रेनस्टेम और चौथा डायनसीफालोन, और हर एक मखसूस टेस्टों को कंट्रोल करता है। सेरिबेरम दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है और इसके हुजम का तकरीबन 80% हिस्सा बनाता है। ये 2 हिस्सों में मुनक़सिम होता है, जिसे बाएं और दाएं निसफ कुरा कहते हैं। निसफ कुरा असबी रेशों के एक मोटे बैंड से जुड़े होते हैं, जिसे कार्पस कैलोसम कहते हैं। दिमाग आला अफ़आल जैसे सोचने, सीखने और ज़ुबान के लिए ज़िम्मेदार होता है। ये आँखों, कानों, नाक, मुँह और जिल्द से हसी मालूमात पर कार्रवाई के लिए भी ज़िम्मेदार होता है। सेरिबेरम को हम 4 मुख्तलिफ लोब्स में तकसीम करते हैं। फ्रंटल लॉब, यह मनसूबा बंदी, फैसला साजी और हरकत के लिए ज़िम्मेदार होता है। पैरिटल लॉब जिस्म से हसी मालूमात पर कार्रवाई और नेविगेशन में भी अहम किरदार अदा करता है। आर्जी लोब याददाश्त, ज़ुबान और जज्बात से ताल्लुक़ रखता है। ऑक्सीपिटल लोब बसरी मालूमात पर कार्रवाई करने के लिए ज़िम्मेदार होता है। दूसरे नंबर पर सेरिबेलम दिमाग के पिछले हिस्से में दिमाग के नीचे वाक़या होता है। ये हम आहंगी, तवाज़न और पट्ठों को कंट्रोल करने के लिए अहम किरदार अदा करता है। सेरिबेलम हवास और मोटर कार्टेक्स दिमाग का वो हिस्सा जो हरकत को कंट्रोल करता है से मालूमात हासिल करता है, फिर इन मालूमात को जिस्म की हरकत में एडजस्टमेंट करने के लिए इस्तेमाल करता है। सेरिबेलम सीखने और याददाश्त में भी शामिल है। यह नक्लो हरकत और हम आहंगी के मुतल्लिक भी मालूमात को ज़ख़ीरा करता है, जिसे फिर इन कामों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिनके लिए हम आहंगी और तवाज़न की ज़रूरत होती है। तीसरा हिस्सा ब्रेनस्टेम। ब्रेनस्टेम दिमाग की बुनियाद पर वाक़या होता है। यह बुनियादी अफ़आल जैसे सांस लेने, दिल की धड़कन, अमले इन्हज़ाम और नींद को जागने के चक्रों को कंट्रोल करने का ज़िम्मेदार होता है। मिड ब्रेन के भी आगे 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा पोन्स दिमाग और रीढ़ की हड्डी के दरमियान हसी मालूमात की तरसील के लिए ज़िम्मेदार होता है। ये नींद को जागने के चक्कर और सांस लेने में भी अहम किरदार अदा करता है। ब्रेन स्टेम के भी आगे 3 हिस्से होते हैं। मिड ब्रेन बसारत, समात और हरकत के लिए ज़िम्मेदार है। ये शऊर और नींद के जागने के चक्कर में भी अहम किरदार अदा करता है। दूसरा हिस्सा पोन्स दिमाग और रीढ़ की हड्डी के दरमियान हसी मालूमात की तरसील का ज़िम्मेदार होता है, और इसके अलावा ये नींद के जागने के चक्कर और सांस लेने में भी अहम किरदार अदा करता है। तीसरा हिस्सा मेडुल्ला ओब्लोंगाटा, ये दिल की धड़कन, सांस लेने, अमले इन्हज़ाम और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का ज़िम्मेदार होता है। ये खांसी और छींक जैसे इज़्तिराब में भी अहम किरदार अदा करता है। चौथा हिस्सा डायनसीफालोन दिमाग और दिमाग के दरमियान वाक़या है। डायनसीफालोन भी 4 मुख्तलिफ हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। इसका पहला हिस्सा थैलेमस जिस्म से दिमागी कॉर्टेक्स तक हसी मालूमात के लिए रिले का बड़ा मरकज़ है। ये तमाम हवास से मालूमात हासिल करता है। फिर थैलेमस इन मालूमात को दिमागी कॉर्टेक्स के मुनासिब इलाकों में प्रोसेसिंग के लिए भेजता है। दूसरा हाइपोथैलेमस एक छोटा लेकिन अहम ढांचा है जो जिस्म के बहुत से अहम अफ़आल को मुनज़्ज़म करता है। ये पिट्यूटरी गदूद से हार्मोन्स के इखराज को कंट्रोल करता है, जिसके नतीजे में नशोनुमा, तौलीद और मेटाबॉलिज़्म समेत मुतअद्दिद अफ़आल को मुनज़्ज़म किया जाता है। हाइपोथैलेमस जिस्म के दर्जा हरारत, भूख, प्यास और नींद के जागने के चक्कर को भी कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करता है। चौथा हिस्सा एपिथैलेमस एक छोटा सा ढांचा है जो थैलेमस के ऊपर वाक़या होता है। इसमें पाइनल गदूद होते हैं जो मेलाटोनिन पैदा करता है। मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो नींद के जागने के चक्कर को मुनज़्ज़म करने में मदद करता है। सब थैलेमस एक छोटा सा ढांचा है जो थैलेमस के नीचे वाक़या होता है। ये मोटर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में शामिल है। डायनसीफालोन दिमाग का एक पेचीदा और अहम हिस्सा है जो बहुत से अहम अफ़आल में अपना किरदार अदा करता है। ये हमारे इर्द गिर्द की दुनिया को समझने, अपने जिस्म के अफ़आल को मुनज़्ज़म करने और अपनी हरकत को कंट्रोल करने की हमारी सलाहियत के लिए ज़रूरी है।